साल 2008 में परिसीमन होता है और उसके बाद गया जिले में वजीरगंज विधानसभा उभर करके सामने आता है। साल 2010 में चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी को यहां से जीत मिलती है। फिर साल 2015 में जब चुनाव होता है वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का मज़ा चखना पड़ता है और उसके बाद फिर से 2020 में भारतीय जनता पार्टी वापसी करती है। लेकिन इस बीच जो है भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वही लगातार जीतते हैं। अब इस बार जो है वजीरगंज की जनता की अलग अलग मांग सामने आ रही है। विकास के मुद्दे पर वजीरगंज में चुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर के जनता सवाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी के विधायक से कि आखिरकार 5 साल आपने क्या कुछ किया। वहीं अगर चुनाव की बात कर ले तो चुनाव से पहले वजीरगंज में तमाम जगहों पर पोस्टर से पटा पड़ा है पूरी सड़क। उसमें से एक पोस्टर है रंजन कुमार सिंह का भी पोस्टर है जो यहाँ पर दमखम भर रहे हैं, वजीरगंज विधानसभा से ताल ठोक रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से साल 2009 से लगातार जुड़े हुए हैं, प्रदेश की कार्य समिति के सदस्य भी हैं और सीधा उनसे बातचीत करते हैं। रंजन जी, आपका स्वागत है लाइव इंडिया न्यूज़ में। वजीरगंज में वर्तमान विधायक वीरेंद्र सिंह जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं। ऐसे में आप तैयारी कर रहे हैं, न सिर्फ आप तैयारी कर रहे हैं बल्कि कई ऐसे चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी से जो तैयारी कर रहे हैं, पोस्टर उन्होंने लगा रखा है। तो कितना रिस्क है तैयारियों को लेकर के? क्या भारतीय जनता पार्टी जो है शीर्ष नेतृत्व मौका देगी नए चेहरे को? देखिए, तो आप जहाँ तक कहना है कि आप तैयारी कर, भारतीय जनता पार्टी देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में सभी लोग कुछ न कुछ अपने महत्वाकांक्षा लेके पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक पढ़ाई के तौर पे सभी लोग एग्ज़ाम देने के लिए काबिल हैं, एग्ज़ाम में सभी लोग बैठते हैं। अभी हमारे वर्तमान में विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, लेकिन सभी चीज़ में वैकेंसी है। लेकिन एक राजनीतिक ऐसे परिपाटी है जिसमें 5 साल के बाद आता है। आदमी 5 साल लगातार मेहनत करता है और मेहनत करने का सबका अपना अपना सिलेबस, अपना अपना वर्कआउट, अपना अपना काम होता है। हमारा है कथना कि मैंने 15 साल पार्टी में दिया, 15 साल से नेतृत्व में है, हमारा 15 साल से विधायक हैं, 15 साल हमने मौका सभी, हम नहीं पूरा वजीरगंज विधानसभा के वासी ने मौका सभी को दिया। सबका कुछ न कुछ अपेक्षा होता है कि हमारा काम हो, हमारे यहाँ आना जाना हो, हमारा बढ़ चढ़ के कोई काम कहें तो हमारा काम हो। लेकिन कुछ लोग जिसको मान सम्मान मिलना चाहिए वो कुछ अपेक्षित हैं। जो वजीरगंज का विकास जितना होना चाहिए, हो सकता है 15 साल में नहीं हुआ, अगला 20वां साल जो आ रहा साल उसमें इस कार्य को पूरा किया जाएगा। जन समस्या बहुत सारे, लेकिन हर समस्या का समाधान हर एक व्यक्ति के करना नहीं, सबका दायित्व बनता है इस कार्यक्रम में, इस जनभागी में सहयोग करना। तो मानते हैं आपने वजीरगंज का विकास नहीं हुआ है? एक ऐसे कर विकास हुआ है, लेकिन जितना तेजी से विकास होना चाहिए, जितना होना चाहिए था, जितना जिसको मान सम्मान जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है। लेकिन ये जरूरी है कि स्थानीय होने के नाते जितना उस दुख दर्द को स्थानीय समझेगा और नया चेहरा समझेगा। आने वाला समय में युवाओं का क्रेज है मार्केट में कि युवा आएगा तो काम करेगा। हमें किसी को पैर छूने में कोई एतराज़ नहीं होगा, लेकिन एक उम्र के पड़ाव तक पहुंच गए हैं, उनको वहां तक वर्क करने में दिक्कत हो रही है। पहुंच गया उम्र के पड़ाव तक? अब लगातार जो 15 साल से 20 साल से हैं, आज जो हमारे स्थानीय विधायक हैं उनका उम्र लमसम 70 माइनस प्लस में ही होगा। मतलब पार्टी को रिटायरमेंट दे देना चाहिए। अब तो पार्टी को सोचना चाहिए। अब हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर चीज़ में एक समय सीमा है। पार्टी का द्वारा रहता है कि जो 2 बार 3 बार अपना लड़े हैं चुनाव, अगर उनका कार्यशैली बढ़िया है और सब सही है तो उनको देती है। अब हम भी उस क्षेत्र में हम भी मालिया प्रयास कर रहे हैं 2010 से प्रयास, 10 में, 15 में, 20 में। लेकिन पार्टी जिनको टिकट देती है उनके साथ समन्वय बना के हम लोग तन मन धन से बूथ स्तर पर काम करते हैं और उनके लिए समर्पित होकर 5 साल 10 साल जब भी आते हैं उनके लिए काम करते हैं। लेकिन हम भी एक पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमारी भी इच्छा है कि हम भी इसमें एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम देने में कितना हम सफल होंगे वो पार्टी नेतृत्व तय करेगी। इस बार आपकी महत्वाकांक्षा क्यों जाग गई विधानसभा चुनाव लड़ने को? इस बार नहीं, 2020 में भी महत्वाकांक्षा थी। अच्छा, तब क्या हुआ था? तो पार्टी ने विश्वास दिलाया कि अगली बार देखेंगे। अच्छा, हाँ, अब तो और भी नए चेहरे सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कई सारे पोस्टर भी दिख रहा होगा। जरूरी है,
जरूरी है जो हमसे पहले से जो जुड़े हुए हैं और लोग हमसे सीनियर हैं, हमसे जूनियर हैं, सभी लोग के महत्वाकांक्षा है। वजीरगंज विधानसभा में राजपूत बहुल क्षेत्र है, यहाँ करीब 78,000 राजपूत हैं। तो जो भी गया जिला के अंदर जो भी राजपूत चेहरे हैं वो तो चाहेंगे कि एक सीट मात्र सीट वजीरगंज है तो मैं वहाँ से आजमाइश करूं। और हकीकत है कि उनको आना चाहिए, लेकिन ये पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि स्थानीय का क्या महत्व है और जो घर बाहरी नहीं कर सकते हैं, ये भी तो गया जिला के ही हैं, लेकिन जो घर का बेटा है वो क्या कर सकता है और घर में आना जो चाहता है वो क्या करेगा, उसका डिसीजन पार्टी के हाथ में। मतलब नारा दे रहे हैं यहाँ पे स्थानीय जो वजीरगंज नेता है। लड़ेगा और वजीरगंज जीतेगा। अच्छा, वजीरगंज लड़ेगा, वजीरगंज जीतेगा। वजीरगंज का बेटा ही वजीरगंज का नेता वही है, मेरा नहीं, दो जनता का नारा है। जनता का नारा है। अच्छा, कि वजीरगंज का बेटा ही वजीरगंज का नेता हो, वजीरगंज लड़ेगा और वजीरगंज जीतेगा। ये मैं नहीं, पूरा समाज, पूरा माने 3,29,000 जो वोटर है उनका ही कहना है। तो भारतीय जनता पार्टी को ही टिकट मिलेगा यहाँ से? एकदम 100%। जेडीयू नहीं आएगा? अब देखिए, गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का हम लोग पार्ट हैं, वो शीर्ष नेतृत्व तय करेगी कि वजीरगंज बीजेपी लड़ेगा, लेकिन जहाँ तक है उस वजीरगंज में जो हमारा है वो हमारा बरकरार रहेगा, बाकी शीर्ष नेतृत्व पर डिपेंड करता है। वजीरगंज तो विकास मांग रहा है। विकास, युवा चेहरा ही, युवा जो नया गाड़ी आएगा वो जितना तेजी से दौड़ेगा वो पुराना गाड़ी नहीं दौड़ पाएगा। तो लोगों का सोच है कि युवा चेहरा आए और युवा ही क्षेत्र को और देश नहीं दुनिया को विकास को गति देगी। जो हमारे प्रधानमंत्री जी का सोच है 2047 में विकसित भारत, तो विकसित भारत को संकल्प है युवा के हाथ में आएगा। ये संकल्प के साथ हम मैदान में उतरे। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा रहेगा लोगों को जो अपेक्षा है उसको पूरा किया जाए, लोगों का जो सोच है उस सोच में हम भी सहभागी बने। जो विकास जो होना चाहिए था उस जो थोड़ा बाकी रह गया उसको तेजी, जनता के सहयोग से उसको तेजी कर देना। वजीरगंज में स्टील प्लांट का जो था कहाँ हो पाया? अभी नहीं हो पाया, तो उसमें युवा ही तो लाए। मान लीजिए ठीक है, हमारे विधायक हैं, 15 साल प्रयास किए, नहीं हो पाया, हो सकता है कि युवा चेहरा आए उस प्रयास को सफल कर दे। बिरला सीमेंट का भी था वजीरगंज, वो तो होने वाला है, वो भी लगा हुआ है। आने वाला समय में विकास की गति जिस हिसाब से तेजी से बढ़ रही है, विकसित भारत का जो सपना वो साकार होगा 2047 में और देश समृद्धशाली बनेगा। उसमें वजीरगंज प्रथम स्थान पर रहेगा। अगर युवा चेहरा आता है तो वजीरगंज 243 विधानसभा में वजीरगंज नंबर 1 पर रहेगा, ये मेरा वादा है। युवा चेहरा आएगा तो आप समर्थन दीजिएगा, चुनाव प्रचार कीजिएगा, पसीना बहिएगा। वजीरगंज का बेटा और वजीरगंज का नेता वो मैं ही सिर्फ नहीं हूँ। अगर वजीरगंज का नेता, अगर वजीरगंज का कोई बेटा हो उसका सम्मान है। पुराना चेहरा अगर आया तो कोई दिक्कत नहीं है, विरोध नहीं ना करेंगे। विरोध क्यों करें? पार्टी में विरोध का कहाँ सिस्टम है? साथ खड़े रहेंगे, एकदम 100% कंधे से कंधा मिला एकदम कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। वो तो पार्टी को तय करना है। अच्छा, तब तो मन में कहीं ना कहीं ये जरूर होगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, काश ऐसा नहीं है। जैसे एग्जाम 10,000 अभ्यर्थी देता है जी, तो टॉप 10 में 10 ही आदमी आता है, लेकिन क्या जो एग्जाम देने के लिए बैठता हुआ ऐसा बोलता है क्या कि काश तैयारी भी हाँ 2010 से ही कर रहे हैं। हम तो 2010 से प्रयासरत हैं। बूथ स्तर पर भी लड़के भेज रहे हैं। हाँ, बूथ स्तर पर मेरा रिपोर्टिंग कर रहा है। बूथ स्तर पर जाके पंचायत का जो अभी प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, पंचायत अध्यक्ष कौन मेरा है, उनसे रिपोर्टिंग प्लस मेरा बूथ पर कौन कौन 5 आदमी है उसका तैयारी हो रहा है। उस पंचायत बूथ पे कौन कौन सा 5 गो लीडर हैं जो उस वहाँ का प्रभावशाली व्यक्ति हैं, वहाँ का वार्ड सदस्य कौन है, मुखिया कौन है, सबका नंबर ले रहा है, सबसे हम संपर्क कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, साथ ही साथ मैं अपना ग्राउंड भी मजबूत कर रहा हूँ। मैं वहाँ तक पहुँच रहा हूँ, मैं वहाँ तक बात रख सकता हूँ। हम अभी किसी को कुछ मैसेज देना हो तो एक बार हम अपना व्हाट्सअप ग्रुप जो बनाए हैं, चाहे एक बार जो हमारा फेसबुक का वजीरगंज विधानसभा बना, एक बार कोई मैसेज जब डालते हैं तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैंने 729 व्यक्ति, वो एक बार इस सिस्टम को फॉलो करते हैं और देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सा पीछे अगर जाते हैं तो वजीरगंज बीजेपी जीता, कांग्रेस फिर बीजेपी, हो सकता है बीजेपी, क्योंकि यहाँ पर हेड एंड टेल होता है वजीरगंज में, एकदम साफ साफ एक तरफा वोट हो जाता है। ठीक है, हेड एंड टेल होता है, ठीक है। जब वो कोई भी आदमी कहीं पे जाता है तो अपना विकल्प लेके जाता है, लेकिन यहाँ पे बीजेपी का बूथ स्तर तक जो कार्यकर्ता है वो मन बना चुकी है कि इस बार नहीं,
आने वाला 247 तक भाजपा ही यहाँ से जीते, इस तरह का हम लोग ने बूथ स्तर तक काम किया है। और यहाँ बीजेपी ही जीतेगी, कोई दूसरा पार्टी का कोई विकल्प यहाँ नहीं है। अच्छा, युवाओं में आक्रोश नहीं है रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के, जिस तरह से प्रशांत इसके लिए किशोर तो लगातार। इसीलिए तो युवा खोज रहा है। अच्छा, इसीलिए तो युवा का क्रेज है कि जो सबका सम्मान दे सकता है, मान दे सकता है, घर का आदमी हो, घर का बेटा हो, घर का नेता हो, उसके पास मिलने और जुलने और माने हिचकिचाहट नहीं होगी और इजी वे में मिलता है। सामने मुकाबला महागठबंधन से है, जन स्वराज से भी हो सकता है। नहीं, जन स्वराज तो कहीं दिख नहीं रहा है। वजीरगंज वोट ला सकता है, 2000, 1000, 4000 ला सकता है, वो जन स्वराज के बदौलत नहीं आएगा। जो व्यक्ति को टिकट जन स्वराज देगा, उसका अपना मार्केट में क्रेज होगा, उस बदौलत 2000, 4000 वोट ला सकता है। ऐसे जन स्वराज के यहाँ कोई आधार भाजपा का वोट नहीं कटेगा। नहीं। इसका वोट कटेगा। भाजपा का वोट जो है से बिल्कुल माने संतुलित है, बोलता नहीं है। जब चुनाव का समय आता है तो ईवीएम से साइलेंट होकर उसका जवाब दे देता है। अच्छा, इस बार भी साइलेंट वैसे ही जवाब दिया जाए। एकदम जवाब दिया जाएगा। अब भी नहीं, इस बार नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो सोच है कि 247 में देश आर्थिक आज़ादी मनाएगी और पूर्ण रूप से उसमें युवा चेहरा जो आएगा उसमें सहयोगी माने बनेगा। और उस हैसियत से वजीरगंज विधानसभा का जनता जो है मूड बना चुका है और उस हैसियत से जब जाते हैं तो लोग मान सम्मान दे रहे हैं कि नहीं भैया युवा आना चाहिए। इस आधार पे हमारा भी थोड़ा, जब लोग बोलता है तो हमारा भी हौसला बढ़ता है कि चलो। उम्मीद है पार्टी से? उम्मीद तो 100% है पार्टी से। और पार्टी अगर हम पे विश्वास दिलाती है तो मैं एक चैनल के माध्यम से चैलेंज के साथ मैंने विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे जो गठबंधन से जो आएंगे उनको 10 बजे दिन के बाद नज़र नहीं आएंगे मार्केट में। रंजन कुमार सिंह वजीरगंज से ताल ठोक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से साल 2009 से जुड़े हुए हैं और लगातार प्रयास भी कर रहे थे और इस बार जो है खुल करके मैदान में आए हैं चुनाव लड़ने को लेकर के। अब देखने वाली बात ये होगी कि वजीरगंज की जनता इस बार जो है युवा चेहरे की मांग कर रही है, विकास की मांग कर रही है। लेकिन वजीरगंज से भारतीय जनता पार्टी को अगर टिकट मिलता है तो किसे उम्मीदवार बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, ये देखना दिलचस्प होगा।